देश को नए संसद भवन की सौगात, पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मौजूद। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे सीएम धामी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम अच्छा होता है। नए संसद की जनता स्वागत कर रही है। पीएम मोदी ने आज बुलाई बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी बड़ी बैठक। सीएम धामी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। G20 की बैठक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तीन सिद्धांतों पर बनी सहमति। मंथन के बाद एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बैठक हुई संपन्न। 2 दिन बाद शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा। कड़ाके की ठंड के बीच 1400 तीर्थ यात्री हुए रवाना। मेधावी छात्र छात्राओं को गवर्नेंस अवार्ड देने की तैयारी। राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगे होनहार बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम लंबित मसलों को लेकर चिंतन मंथन किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा तमाम लंबित मामलों को पूरा न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई है। सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम नहीं पूरा किया गया है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% छात्र आरक्षण का मसला अभी तक नहीं सुलझ पाया, जिसको लेकर भी राज्य आंदोलनकारियों ने चिंता जताई है। प्रदीप कुकरेती ने कहा कि बहुत सारे अन्य लंबित मामले हैं, जिसमें भू कानून, मूल निवास, परसीमन, जिन पर आज विचार विमर्श किया गया, क्योंकि ये तमाम मामले ऐसे जो सरकार के द्वारा लंबित है, जिन्हें पूरा किया जाना बेहद आवश्यक है। हमारे से अप्रूव करा के तो उसके तो आदेश करा रहे हो, इन लोगों में क्यों नहीं करो? या तो ये भी होगा या तो ये सारे होंगे, या तो वो भी होंगे ये भी होंगे, नहीं तो ये भी नहीं होगा। और जिस तरह से कोर्ट जाने का एक खतरनाक खेल हमारे लोग कर रहे हैं, 10% आरक्षण जो आज लटका हुआ है कोर्ट के राजनीति जाने में, तो इसलिए सरकार पर और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए भी बैठक बुलाई। ये सुझाव हम आपको इसलिए कि सरकार पर कैसे दबाव बनाए और सरकार मुख्यमंत्री से कैसे बोलेगी। जब 2010 में समिति बनाई थी तो किसान सरकार में हमने ये कहा था, फ्रीडम फाइटर जो 2 आदमी लिख देते थे तो उनको माना जाता था। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लगातार हम लोग जो है इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन और शासन की हीला हवाली के चलते कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन लगातार जो हमारे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया है, जो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता कि अब 23 साल बाद भी हम लोग जो है चिन्हीकरण की मांग को लेकर लामबंद है। लेकिन क्या है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो तमाम लटकाए हुए हैं, किसी भी जिलाधिकारी ने उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था वो उसकी आउटपुट नहीं दी, जबकि सरकार ने उसके शासनादेश भी निकाले। ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण है, 10 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इन कारणों से कभी कानून में उलझा के, कभी शासन में उलझा के, कभी उप समिति में उलझा के बार बार करने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो फिर मूल निवास का प्रश्न हो, चाहे वो भू कानून का प्रश्न हो, तमाम राज्यों के परिसीमन का प्रश्न हो, उन सब को लेकर हम लोग लामबंद हैं कि लगातार उन चीज़ों का अगर हम लोग निस्तारण नहीं करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना होगा, शासन की नकेल कसनी होगी और जिला प्रशासन की सुध लेनी होगी, ताकि राज्य आंदोलनकारियों के ही साथ राज्य हितों के मुद्दों को तत्काल जो है उसको निस्तारण किया जाए। रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी के लकड़ी के उपकरण बनाने वाले कारखाने में अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कारखाने में लगी आग की सूचना से आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने पाइप की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसकी सूचना दमकल को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कॉलोनी वासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फायर कर्मी नजाकत अली ने बताया, उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी।
रात के टाइम में आग जलाई होगी 11 साढ़े 11 बजे के करीब। उसके बाद ये लोग उस आग को बुझाना भूल गए और अपना ताला लगा के चले गए और वो आग अपना ऐसे ही फैलती चली गई। सारा लकड़ी ने आग पकड़ के वो पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ पे सब ये रहा यहाँ पे कारण और पूरा इसमें घर में भी अंदर से भी नुकसान हो गया है। जो टैल वैल थी वो भी टूट गई है काफी और दीवार को भी काफी नुकसान हुआ है इससे। फायर ब्रिगेड पहुंची, फायर ब्रिगेड ने फिर आग पे काबू पाया और उसके बाद हम लोगों ने भी फायर ब्रिगेड के साथ लग के थोड़ा सा वो किया। बताया गया है रामपुर चुंगी के पास ग्रीन कॉलोनी है, इसमें लकड़ी की मशीन हो रही थी, उसमें कोई उसका काम चल रहा था फर्नीचर का जी, और उन्होंने अपने रात में आग उग जलाई हो या शॉर्ट सर्किट से, तो जांच का विषय है। बाकी सब नहीं है। इन्होंने वो दीवार भी नहीं गिरा किया, ऊपर से सीमेंट की चादर रख रखी है, उसमें तो जो है शासन प्रशासन जो भी करेगा। ऐसे कभी आग की दुर्घटना होती रहती है इसमें, बाकी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है इसमें। रुड़की में जोमैटो राइडरों ने जोमैटो कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जोमैटो राइडर्स ने रुड़की में रैली निकाली तथा धरना प्रदर्शन किया। जोमैटो कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा ऑर्डर कम कर दिया गया है, जिससे कि राइडर को ऑर्डर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी 3 किलोमीटर दायरे के अंदर 25 रुपए, वही 2 ऑर्डर के भी 25 रुपए और राइडर को मिल रहे हैं, जिसमें राइडर को काम करने में परेशानी हो रही है। सभी राइडरों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली तथा कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कंपनी राइडर्स के बारे में नहीं सोचेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बोलो बोलो एक दो बार और बोलो। बद्रीनाथ धाम दर्शन को बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभिनेता अक्षय कुमार ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजा अर्चना की है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने फिल्म अभिनेता का हेलीपैड का स्वागत किया तथा मंदिर में भगवान बद्री विशाल का प्रसाद तुलसी माला भेंट किया। इससे पहले अक्षय कुमार 23 मई को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंदिर में दर्शन के पश्चात परिसर के बाहर तीर्थयात्रियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए हैं तथा यात्रा व्यवस्थाओं को भी सराहा है। रामनगर के मोहल्ला मोतीबहल एवं बंबाघेर इलाके में नशे के बढ़ रहे अवैध कारोबार के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोलते हुए कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करने के बाद ही के साथ ही नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का आरोप है कि उनके क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कच्ची शराब, स्मैक, नशे के इंजेक्शन, चरस और गांजे का अवैध काला कारोबार किया जा रहा था, जिस कारण युवा पीढ़ी नशे में पूरी तरह समा रही है तथा कई युवा इसकी चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये नशा खुल के बिक रहा है। हम रामनगर बंबाघेर हनुमान मंदिर के पास में रहते हैं और आजकल ये हो रहा है कि आए दिन हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई बच्चा ख़त्म हो जा रहा है इस नशे से। चरस, गांजा, इसमें कच्ची शराब और इंजेक्शन, कोई सा नशा ऐसा नहीं है जो नहीं बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। बंबाघेर हनुमान मंदिर के पास में मोती महल पे सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस नशे में बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। देखिए, बंबाघेर से कुछ महिलाएं ज्ञापन लेकर आई हैं। इनका कहना है कि मोहल्ले में नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बहुत बढ़ रही है, तो इसका संज्ञान लिया गया है और इस संबंध में रामनगर पुलिस काफ़ी कार्रवाइयाँ कर भी रही है अपने स्तर से, और जो जो कुछ गोपनीय नाम उन महिलाओं ने बताए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन सीजन के दौरान नगर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद
ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से कोई समझौता नहीं करने व प्रोफेशनल तरीके से चौकसी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर नैनीताल पहुंचता है, देश भर से लोग नैनीताल पहुंचते हैं। पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को किसी प्रकार को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नैनीताल में व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों से आपस में समन्वय बनाते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन करने के उपरांत आई कार्ड जारी किए जाएंगे। टैक्सी संचालकों द्वारा यात्रा से मनमाना किराया वसूला जाने का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि तत्काल शहर के मार्गों का किराया निर्धारित करते हुए पब्लिक प्लेस, वाहन पार्किंग, टैक्सी स्टैंड पर होर्डिंग बैनर लगाए जाएंगे ताकि पर्यटकों से अधिक किराया न वसूला जा सके, जहां से उन्हें शटल सेवा के माध्यम से गंतव्य स्थानों तक भेजा जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर सेवा मिल सके। पूरे देश से जो है टूरिस्ट आते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस यहाँ एक बेहतर से बेहतर सेवा दे और जो भी कुछ अनियमितता है, जो भी कुछ ऐसा यातायात संबंधी समस्याएं है उसको अच्छी तरह से सुलझा सके ताकि टूरिस्ट जो है एक अच्छी सेवा हम यहाँ पे दे, टूरिस्ट यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। तो जैसे सबसे बड़ी यातायात पार्किंग की समस्या है, तो उस पर हम लोग रूसी बाईपास हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बन के आया है, तो वहाँ पे हम नारायण नगर, तो यहाँ पे बड़ी सुविधाएं पहले टूरिस्ट को वहाँ पे हम दे रहे हैं ताकि जो है शटल सर्विस चला के जब जो नैनीताल अगर फुल हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो वहाँ रोक के इसको शटल सर्विस के माध्यम से चलाए और बाकी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ चल रही है उनको वेरिफिकेशन कराए, आई कार्ड दे, तो एक लीगलाइज चैनल से चले, हर जगह रेट लिस्ट हो, तो एक कानून से, नियम से हर जगह चले ताकि टूरिस्ट को भी पता रहे कि भैया क्या है, सिस्टम क्या है, रेट लिस्ट कितनी है, ले जाने वाला वो सिक्योर्ड है, वेरीफाइड है, जो भी बोटिंग चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला, तो एक सिस्टम के तहत सारी चीज़ें जल्द ही हमारे इसमें की जाएगी। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के सुनार गांव में देर रात को गांव के एक घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे 2 चोरों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। चोरों की पकड़े जाने की सूचना मिलते ही तत्काल जौलीग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज उत्तम रबोला और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और चोरों को गिरफ्तार किया है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने कहा कि गाँव के जागरूक लोगों के कारण ये चोर पकड़े गए हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई कर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वो कर लो कि यहाँ पे चोरी हुई तो ये पकड़े जाए। फोटो खींच लो, चलो ले चलो। मैंने बोला था ना थोड़ा फोटो खींच लो। मैंने क्या बोला था? नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू हो चुकी है। बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 7 विदेशी मेहमान वापस दिल्ली लौट गए हैं, जहां से वो अपने देश के लिए रवाना हुए। आज सभी विदेशी मेहमान शाम 5 बजे चार्टर प्लेन से वापस दिल्ली लौटेंगे। सिंह नेगी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों के साथ ही संस्कृति विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत किया है। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को नरेंद्र नगर में G20 समिट में भाग लेने के बाद विदेशी मेहमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से हवाई सेवा के माध्यम से वापस दिल्ली के लिए रवाना किया गया। लक्सर कस्बे में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य का रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इसके बाद लक्सर एडवोकेट पंकज गुप्ता के साथ उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर निर्माण कार्य बंद तथा अंडरपास पर फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सहमति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। लक्सर कस्बे के लोगों द्वारा पिछले लंबे समय से पुरानी रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाए जाने की मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही थी। इसे देखते हुए रेलवे विभाग ने पिछले दिनों बड़ी तेजी के साथ अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इस पर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और लक्सर उप जिलाधिकारी से रैम में ओवरब्रिज बनाने की सहमति मांगी और सहमति के आधार पर ही आगे निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। ये यहाँ से बिल्कुल भी मशीन में 10 की तस्वीर होने की है, आपको मैं बता देता हूँ। ये काम जो है चलना चाहिए।
जो अंडरपास का कार्य प्रस्तावित था वो किसी टेक्निकल समस्या के कारण नहीं हो पाया, जिसके पश्चात मैंने माननीय रेल मंत्री जी को एक पत्र भेजा था और वहाँ से दिल्ली से एक निरीक्षण की टीम आई थी जिसमें चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन शामिल थे। उन्होंने मौका मुआयना लिया और आम जनता की सहमति से फुट ओवर ब्रिज अंडरपास के स्थान पर बनाने की जो है सहमति हुई। तो उसी के पश्चात आज रेलवे के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई और वो एसडीएम लक्सर से हमने उनकी मुलाकात कराई। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र इसकी सहमति रेलवे के उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। पहले एक ओवरब्रिज बनने का नक्शा पास हुआ था और रेलवे ने उसमें स्वीकृति प्रदान की थी और उसमें काम प्रारंभ भी हो गया था, लेकिन भूजल की अधिकता होने के कारण अंडरपास बनने में दिक्कत आ रही है। तो उसको एक ओवरब्रिज के रूप में उसको तैयार किया जाने का एक पत्र रेलवे के अधिकारियों ने दिया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एनओसी जारी होनी है। उसमें जांच करा ली है, जिलाधिकारी महोदय को जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी उसके लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। लक्सर में इन दिनों अवैध खनन वाहनों से हुई आधा दर्जन से अधिक दुर्घटनाओं के मामलों में किसानों के बाद भाजपा नेता प्रमोद खरे ने लक्सर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर क्षेत्र में भारी वाहनों पर आवागमन का टाइम निर्धारित किया गया ताकि उस जगह वाहन दुर्घटना पर अंकुश लग सके। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व भोगपुर के ठंडा भगमल में खनन वाहन से 3 जाने चले जाने के बाद शेरपुर में सड़क हादसे में भी 2 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, जिसके बाद लक्सर टायर फैक्ट्री के पास आरबीएम से भरे कंटेनर ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया था, जिससे तीनों की जान चली गई। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि बड़े वाहनों के आवागमन पर टाइम टेबल तैयार किया गया है, जिसको लेकर आरटीओ व पुलिस के साथ सख्ती से लागू किया जाएगा। हमारे सभी जुझारू हमारे जो पदाधिकारी है सबने मिलकर आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो भी ये ओवरलोडिंग गाड़ी चलती है रात को, इनका एक टाइम टेबल शेड्यूल बदला जाए। इनको रात को 12 से 5 बजे के बीच का इनको जो शेड्यूल दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा भी परसों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है लक्सर में, जिसमें 3 जवान बच्चों की डेथ हुई है। तो हमने एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि आप इस पर तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करें और इसकी टाइमिंग चेंज बहुत ज़रूरी है। एक ज्ञापन इस आशय का प्रेषित किया गया है कि जो खनन से संबंधित वाहन है उनका एक टाइम टेबल निर्धारित किया जाए और जब विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी होती है या कुछ इस टाइप का पीरियड जब भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है उसमें एक नियत समय में ही बाहर निकले। तो इस संबंध में एक शेड्यूल हमने तैयार कर लिया है, उसको पुलिस और आरटीओ को उपलब्ध कराया जाएगा और इसका 100% जो भी है उसका अनुपालन कराया जाएगा। और इसमें आगे भी लगातार इस पर ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे समय पर जब बच्चों की छुट्टी हो रही हो या फिर बिरला में कर्मचारियों की छुट्टी हो रही हो, ऐसे अवसर पर या भीड़ भाड़ वाली जगह उस पर वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाएगा। खबर लक्सर से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार में बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ बसपा नेता अमित खेड़ी ने भी बसपा को अलविदा के भाजपा का दामन थाम लिया है। अमित खेड़ी ने लक्सर के वरिष्ठ भाजपा नेता अमित चौधरी भी अपने 500 से अधिक समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मौजूदगी में भाजपा को सदस्यता ग्रहण कर ली। सांसद डॉक्टर निशंक और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसके सबके हित में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अमित खेड़ी की पार्टी में शामिल होने से हरिद्वार भाजपा और अधिक मजबूत होगा। इस मौके पर अमित खेड़ी ने कहा कि पीएम और सीएम धामी की विकासोन्मुख नीतियां प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। आज पार्टी की अच्छी नीतियों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ 500 आदमियों के साथ, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसकी बखूबी निभाया जाएगा। पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में घुड़दौड़ी की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू की है। दरअसल मृतका मनीषा भट्ट के पति ने कॉलेज के निदेशक वाई सिंह और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मनीषा के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप में मनीषा को मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगाए हैं
वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ, देखिए उनके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। हमारी भाभी जी थी, लेकिन हम तो स्तब्ध हैं इस बात से, क्योंकि भाभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था। पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा, ये इंस्टीट्यूट ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है, हमारी माँ बहनों को भी ये खा रहा है। ऐसा सिस्टम है वहाँ का कि वहाँ के लोगों का जमीर मर गया है, जमीर। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व SDRF की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के क्रम में कल 26 मई को उनके पति श्री संदीप भट्ट द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, जिसमें उनके द्वारा यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी वहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। रुड़की के मानापुर गांव में बलिदान दिवस के मौके पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश की आबादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले देश के सच्चे क्रांतिकारी हैं। उन्होंने कहा कि इन क्रांतिकारियों ने अपने लहू से देश की माटी को सींचा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मानापुर गांव में आयोजित बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में जनपद हरिद्वार के ग्रामीणों के अलावा पड़ोसी जनपद सहारनपुर के भी अनेक ग्रामीण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। बलिदान दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी की टीम पिछले कई दिनों से जनपद हरिद्वार वाले गांवों में भी संपर्क कर रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ तो इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर उमड़ पड़े। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के आसपास के गांव के भी सैकड़ों ग्रामीण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। हजारों लोग यहाँ एकत्रित थे और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी ने स्वयं इसको संयोजित किया। ये युवा पीढ़ी में जोश और उत्साह है। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको न केवल याद करेंगे बल्कि उनके पद चिन्हों पर उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरे मिशन पूर्वक आगे बढ़ने का ये संकल्प लेकर के लोग आज यहाँ से जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस शहीद उमराव सिंह और उनके पिता ने और उनके पूरे गांव ने उनके गांव में आकर कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम के पीछे का हेतु यह है कि आज़ादी का अमृतोत्सव के अंदर देश के अंदर ऐसे अनेकों क्रांतिकारी, जिन क्रांतिकारियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है। उस दृष्टि कार्यक्रम था। इसका चुनाव से कोई विषय नहीं है और भविष्य के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सारे मंडलों में हमारी बैठकें हो गई, जिले की बैठकें हो चुकी हैं और भविष्य के अंदर हम और बूथ तक के कार्यक्रम की रचना बनाएंगे। भाइयों, हमारी जो पार्टी है जिसका मैं सिपाही हूँ, उसका काम ही केवल विकास करना है। आज हमारे पास इतना पैसा है, मेरे पर दबाव है कि और लगाओ। मेरे पास मुझे आज 6 महीने हो गए, काम में लगातार करता जा रहा, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं। धन की हमारी सरकार में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, इस देश में धन की कोई कमी नहीं रही।